अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसकी टाइप्स और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशन है इन आ रिलेशन टेबल, यानी हमारे पास जो DBMS होता है उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और हमारे पास रोज होती हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी a constraint that determines the relation of one attribute to another attribute in a DBMS. Let's take an example. For example, हमारे पास एक database है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की। यहाँ हमारे पास जो है वो 4 attributes हैं, रोल नंबर, एस नेम, सेमेस्टर एंड ईयर। तो रोल नंबर जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका अगर हमने चेक करना है क्या उसका कोई रिलेशन है एस नेम एट्रीब्यूट के साथ या सेमेस्टर या ईयर के साथ, तो हम इनका रिलेशनशिप एक जो है वो डेवलप कर सकते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस को क्वालिटी वाइज मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर से हम डिटरमिन कर सकते हैं एस नेम, यानी स्टूडेंट का नेम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट, और एस नेम हमारे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट होगा। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम शो करेंगे डायरेक्टेड एरो से, जिसे हम कहेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी ये एरो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी शो कर रहा है बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान भी हो सकती है डिपेंडेंसी, और मोर देन 2 एट्रीब्यूट के दरमियान भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर डिटरमिन एस नेम, और इन अदर वर्ड एस नेम इज डिटरमिन्ड बाय रोल नंबर एट्रीब्यूट। सो इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर से हम एस नेम और सेमेस्टर भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। यानी डाटाबेस में अगर हमारा जो रिकॉर्ड है अगर उसमें हमारे पास रोल नंबर हमें पता हो तो हम एस नेम डिटरमिन कर सकते हैं और सेमेस्टर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं स्टूडेंट का। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप्स कितनी है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखा जाए तो मेन टाइप्स इसकी 2 हैं। एक को हम कहते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड सेकेंड वन इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड इन दैट एट्रीब्यूट। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जांपल एक्स डिटरमिन वाई, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि रोल नंबर डिटरमिन्स एस नेम, इसी तरह ही एक एट्रीब्यूट हमारे पास लेट्स सपोज एक्स है एंड सेकंड हमारे पास वाई है। ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वैलिड डिपेंडेंसी है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल एट्रीब्यूट है वो एक्स का सबसेट है। सो इन दिस केस वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, अपने जो रिलेशन के थ्रू जो अभी हमने देखा, तो उसमें रोल नंबर डिटरमिन करेगा एस नेम और रोल नंबर। यानी अगर ऐसी डिपेंडेंसी हो जिसमें y वेरिएबल या y एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो जिस पर, वो उसका सबसेट हो, तो वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। अब इसमें आप देखें कि रोल नंबर डिटरमिन कर रहा है एस नेम एंड रोल नंबर को। तो अगर इसका देखा जाए तो रोल नंबर का ही सबसेट है, तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम कहते हैं फंक्शनल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, डिटरमिन एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, सबसेट है डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट का, यानी एम्प्लॉय आईडी इसमें इंक्लूड है। तो जो अगर हमारे पास राइट साइड पे डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, लेफ्ट साइड पे जो एट्रीब्यूट है उसमें इंक्लूड हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसका सबसेट है। तो ऐसी डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो सेकंड इसकी जो हमारे पास एक जो नेचर बनती है इस डिपेंडेंसी की या प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव टाइप की जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है। रिफ्लेक्सिव मीन क्या है कि वो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो उसी का ही सब सुपरसेट है। यानी फॉर एग्जांपल एक्स डिटरमिन वाई है, तो वाई जो है वो सबसेट है एक्स का, उसी की ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आता है। तो अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड टाइप फंक्शनल डिपेंडेंसी की, विच इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, ये ऑपोजिट है ट्रिवियल के। यानी इसमें
जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास उसका सबसेट नहीं होता। y इज नॉट सबसेट ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल इसी रिलेशन को अगर हम देखें, अगर हम रोल नंबर से डिटरमिन करें सेमेस्टर को, तो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आएगा, क्योंकि सेमेस्टर जो है वो टोटली एक सेपरेट एट्रीब्यूट है। वो रोल नंबर का या उसमें रोल नंबर का कोई जो है लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी उसका सबसेट नहीं है। जैसे कि हम पिछली ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम उसी का सबसेट ले रहे थे, यानी रोल नंबर डिटरमिन सेमेस्टर एंड रोल नंबर। तो अब सेमेस्टर में रोल नंबर का जो है वो कोई सबसेट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज या रूल्स। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं या रूल्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, वो हमें ये बताते हैं कि क्या ये जो डिपेंडेंसी है बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वो वैलिड है या नहीं। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव रूल जो है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो डिटर्मिनेंट का सबसेट होता है, यानी y इज सबसेट ऑफ x। तो जिसकी हमने एग्जांपल भी ली थी कि जैसे रोल नंबर एस नेम डिटरमिन एस नेम, तो एस नेम जो है वो इसका सबसेट है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड हम देखते हैं एगमेंटेशन। एगमेंटेशन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर x डिटरमिन y एक वैलिड जो है वो डिपेंडेंसी है, देन अगर हम x के साथ किसी और एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर दें, ऑगमेंट का मतलब ही ये होता है एडिशन या इंक्रीज, तो और y के साथ भी हम उसी सेम एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर दें, तो वो भी हमारे पास वैलिड जो है वो डिपेंडेंसी होगी। फॉर एग्जांपल रोल नंबर डिटरमिन एस नेम, ये हमारे पास वैलिड डिपेंडेंसी है, और अगर हम रोल नंबर के साथ सेमेस्टर ऐड कर दें और एस नेम के साथ भी सेमेस्टर ऐड कर दें, तो ये भी हमारे पास वैलिड डिपेंडेंसी होगी। थर्ड इसकी प्राइमरी एक और प्रॉपर्टी है, वो है ट्रांजिटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या कहती है कि अगर x डिटरमिन करता है y को एंड y डिटरमिन z, देन x डिटरमिन z। तो ये इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि रोल नंबर अगर डिटरमिन कर रहा है s नेम को और s नेम कर रहा है ईयर को, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों सेम है, तो रोल नंबर डिटरमिन करेगा ईयर को। ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये इनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स भी कहते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी टाइप के रूल्स या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं वो भी हैं, जिनमें हमारे पास है यूनियन। यूनियन का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर x डिटरमिन y, यानी x से हम डिटरमिन कर रहे हैं किसी y एट्रीब्यूट से और x से ही हम डिटरमिन कर रहे हैं किसी z एट्रीब्यूट को, देन हम, यानी इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं जिनकी प्राइमरी की जो है वो सेम है, तो हम उनको मिला के एक टेबल बना दें और प्राइमरी की वही रहने दें। वही बात है ना, यहाँ पर भी देखें कि x डिटरमिन कर रहा है y को और x ही डिटरमिन कर रहा है z को, तो हम x डिटरमिन कर रहा है y z को, तो उन दोनों का यूनियन ले लें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है डीकम्पोजिशन। यूनियन के बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइक अगर x डिटरमिन कर रहा है y z को, तो आप इसको डीकम्पोज कर सकते हैं, यानी x जो है वो सिंपली y को भी डिटरमिन कर रहा है और x z को भी कर रहा है, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। बट अगर हमारे पास हो y z डिटरमिन x, ठीक है, मतलब ये y z जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि x जो है वो डिपेंड कर रहा है एज अ होल y z पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो y z है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास है वो x है, यानी दोनों में जो हमारे पास प्राइमरी की है उसका डिफरेंस है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है सूडो ट्रांजिटिविटी। ये क्या कहती है कि अगर x डिटरमिन y इज वैलिड एंड y z डिटरमिन w, यानी कि अगर कोई x एट्रीब्यूट y एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, और फिर y के साथ किसी और एट्रीब्यूट के एडिशन से हम किसी थर्ड एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकते हैं, तो देन हम लिख सकते हैं कि x z डिटरमिन w।
तो ये हमारे पास वीडियो ट्रांसिटिविटी है। बेसिकली ये जो तीनों हैं ये सेकेंडरी टाइप के रूल्स हैं। मेन प्रॉपर्टीज ये वाली 3 हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या रूल है, कि हम किस तरह की डिपेंडेंसी हमारे पास वैलिड है। बेसिकली प्रॉपर्टीज हमें यही बताती हैं कि जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान जो डिपेंडेंसी है या रिलेशन है वो वैलिड है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।